हम लोग पढ़ रहे थे वर्ग और आयत। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए सभी लोग। एक वर्गाकार मैदान जिसकी प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है के अंदर बड़ी से बड़ी कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है? ये आपका वर्गाकार मैदान है और इसकी प्रत्येक भुजा 20-20 सेंटीमीटर है। तो सबसे बड़ी कौन सी छड़ होगी? इसका विकर्ण होगा। और वर्ग के विकर्ण का फार्मूला हम सभी जानते हैं, विकर्ण बराबर होता है a√2। ए का मान कितना है? 20 है, सीधे सीधे 20√2 सेंटीमीटर, यही आएगा उत्तर। लग जाएगा ना सबका? कहीं भी अगर देखिए कोई भी अगर वर्ग है या कोई भी समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं, ये भुजा ए होगा, ये भी भुजा ए होगा, तो इसका मान हमेशा a√2 ही आएगा। सही ना? तो वहां से ये भी 20 है, ये भी 20 है, तो विकर्ण का मान हमेशा a√2 आएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो भी वही आएगा। पाइथागोरस प्रमेय बराबर यानी बड़ी भुजा बराबर कितना हो जाएगा? √a² प्लस a², यही तो होगा। इसको लिख सकते हैं a² बराबर 2a²। a² का रूट निकलेगा, a बाहर आ जाएगा तो a√2 यही बचेगा। देखिए अगला सवाल लिखिए। एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की √2 गुना है। तो नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? 200√2 वर्ग सेंटीमीटर, 400√2 वर्ग सेंटीमीटर, 400 और 800 वर्ग सेंटीमीटर, ये लिखा है। सबसे पहले सवाल को समझिए। सवाल क्या लिखा है? एक वर्ग है, उसका क्षेत्रफल दिया है और उसका जो विकर्ण है उसके विकर्ण का √2 गुना है नए का, ये लिखा है ना। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई यानी उसका जो विकर्ण की लंबाई है वो पहले के विकर्ण का √2 गुना होना चाहिए। तो पहले का विकर्ण कितना होगा? पहले का विकर्ण निकाल लें। तो पहले का विकर्ण निकाल सकते हैं। पहले का विकर्ण अगर आपको निकालना है तो एक चीज तो क्लियर है, विकर्ण बराबर होता है a√2। तो पहले भुजा ज्ञात करना पड़ेगा। और सवाल में भुजा डायरेक्ट नहीं लिखा है, क्षेत्रफल लिखा है। तो हम सभी को होता है क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है a², भुजा का स्क्वायर होता है ना। तो a² बराबर लिखा है 200। अगर a² बराबर 200 लिखा है तो a बराबर कितना आएगा? a बराबर हो जाएगा 20 गुणे 10, ये 200 था, 25 अट्ठे 200, ऐसे लिख सकते हैं। जो भी आपको लिखना हो, मतलब 200 लाना है तो 200 को आप कैसे ला सकते हैं? इसका वर्गमूल निकालना है, सीधे सीधे कहने का मतलब वर्गमूल निकालना है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 100 गुणे 2। और 100 का मतलब होता है 10 100, यानी इसका मान कितना आ जाएगा? 10√2। तो भुजा कितना आएगा? 10√2। तो विकर्ण कितना होगा? विकर्ण हम सबको पता है a√2 होगा। तो a का मान तो इतना आ गया 10√2 और गुणे √2 का फिर से गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा? ये 20। तो 20 सेंटीमीटर विकर्ण है। सेंटीमीटर मीटर लिखा तो मीटर लिखेंगे हम लोग भी। तो 20 मीटर इसका विकर्ण है और भुजा कितना है? 10√2 मीटर। ये पुराने का है। फिर क्या लिखा है? नए का विकर्ण। तो नए का विकर्ण कितना होगा? ये कहा है कि जो नया का विकर्ण है वो पुराने विकर्ण का √2 गुना है, ये तो लिखा है ना। तो पुराना विकर्ण अगर 20 है तो नया विकर्ण कितना होगा? 20√2। कोई दिक्कत हो बताइए? 20√2। तो नए का भुजा कितना होगा? नए का भुजा, तो भुजा बराबर सभी जानते हैं विकर्ण बराबर कितना होता है? a√2, ये तो होगा ना। तो a√2 बराबर लिखा है a√2 बराबर 20√2।
तो a बराबर कितना आ जाएगा 20। तो भुजा अगर 20 है तो क्षेत्रफल कितना होगा 400। बस ये उत्तर है। तो नए का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, नया का क्षेत्रफल हो जाएगा a स्क्वायर, यानी 20 गुणे 20 बराबर 400 वर्ग मीटर। बिल्कुल आराम आराम से एक एक लाइन बताएं, किसी को दिक्कत होता ही है। लिखा है किसी यदि, देखिए क्वेश्चन पढ़िए आप, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगुना कर दिया जाए, इसका मतलब पहले कुछ मान लीजिए, इसे कुछ तो करिए ना सवाल में। ऐसे मान लेते कि एक वर्ग था, इसकी लंबाई इसकी भी 10 थी, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, मान सकते हैं, कोई दिक्कत हो बताइए। मान लिए इसका विकर्ण कितना आएगा, आप बताना विकर्ण कितना आएगा, कितना आएगा विकर्ण 20 आता है। हाँ a रूट 2 आता है, तो कितना हो जाएगा a रूट 2, इतना तो मुझे नहीं बता सकते, कितना आएगा 10 रूट 2, तो विकर्ण आ जाएगा 10 रूट 2, विकर्ण हो गया 10 रूट 2। क्लियर है ना ये चीज, 10 रूट 2। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर होता है, तो भुजा का स्क्वायर 10 गुणे 10 बराबर 100 वर्ग मीटर। अगर हम मीटर में माने होंगे तो यही आएगा ना 100 वर्ग मीटर। तो ये पहले का था। अब इसने कहा है कि ये जो विकर्ण आपने इतना माना है, इसको अगर दुगुना कर दें तो क्या होगा, तो इसका मतलब खेत तो बड़ा हो जाएगा, ऐसे है ना, विकर्ण का मतलब ये खेत इससे बड़ा सा हो जाएगा। यानी जो पहले 10 रूट 2 आया था, अभी 2 गुना होना चाहिए। 2 गुना कितना हो जाएगा, 10 रूट 2 का दुगुना कितना होगा 20 रूट 2, यानी अब ये विकर्ण होके हो जाना चाहिए 20 रूट 2। तो आप बताना कि अगर ये 20 रूट 2 होगा तो भुजा कितना होगा 20 होगा। तो अगर ये भुजा 20 होगा तो ये भी 20 होगा, ये तो होगा ना। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, कितना होगा 400, हाँ 400 होगा। तो 400 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। तो पहले क्षेत्रफल था 100 वर्ग मीटर, बाद में हो गया 400 वर्ग मीटर। तो कम हुआ ज्यादा हुआ, कई गुना ज्यादा हुआ, 4 गुना लगाएंगे। समझ में आया ना। अब तो पेन चलाइए, मैथ का मतलब है पेन चलाइए, ऐसे बैठे रहने से कोई भी सवाल आप नहीं लगा पाएंगे। जीएस या हिंदी का सवाल नहीं है कि आपको आ गया तो समझ में आ गया, वैसे जीएस या हिंदी भी टेक्निकल रूप से पढ़ा जा सकता है, सही ना। अगर सही या ढंग से पढ़ाई जाए, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाई जाए तो आसान हो सकता है। कोई भी चीज है, साइंस की परिभाषा ही यही है ना, साइंस का मतलब होता है टेक्निकली ज्ञान। ऐसा था ना कि किसी भी चीज को अगर हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे तो वो चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। अब आदमी क्या करता है, एग्जाम के इंपॉर्टेंट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पढ़ने के चक्कर में समझ नहीं पाता है। जैसे उसको लगेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज से एग्जाम में 3 सवाल आ रहा तो खाली चक्रवृद्धि ब्याज ही पढ़ लेंगे, प्रश्न नहीं पढ़ेंगे। अब प्रश्न नहीं पढ़ेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको रटना पड़ेगा, भाई प्रश्न नहीं निकाल पाएंगे हर सवाल में। लगा लेंगे ना सभी लोग, अब लग जाएगा राज। एक वर्ग का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात कितना होगा जो उसके विकर्ण पर खींचा गया हो। तो हम मान लेते हैं कि ये आपका एक वर्ग है, ये वर्ग है। तो आप देखिए, चाहे तो आप सिद्ध करने के लिए एबीसीडी मान लीजिए, चाहे सीधे कोई नंबर ही मान लीजिए जो आपको आसान लगे। हम मान लेते हैं कि 10 था, तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर। तो इसका विकर्ण कितना आएगा 10 रूट 2। अब इसने ये कहा है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल से अनुपात पूछा है, उस वर्ग का क्षेत्रफल का उस वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात कितना होगा जो उसके विकर्ण पर खींचा गया हो। तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 10 गुणे 10 बराबर 100 वर्ग मीटर। ये ना, अगर इसको हम मीटर माने होंगे तो 100 वर्ग मीटर आ जाएगा। अब ये कहा है कि जो दूसरा वाला वर्ग है इसके विकर्ण पे खींचा गया है, यानी ऐसे बना है, दूसरा वाला वर्ग इसी के विकर्ण पे ऐसे बना है। तो दूसरे का भुजा कितना आएगा, दिख रहा है ना, कितना आएगा। तो दूसरे वर्ग की, जो दूसरा वर्ग है, ये तो पहला वाला वर्ग है, तो इसकी भुजा कितनी है
10 है। दूसरा वाला वर्ग है, इसकी भुजा कितनी है? 10√2 है। थोड़ा तेज समझने का प्रयास करिए। इसका भुजा कितना है? तो इसका भुजा है 10√2। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 10√2 गुणे 10√2, यही होगा ना। तो 10√2 गुणे 10√2, 10 दहाम 100, √2 गुणे √2 2, तो 100 गुणे 2 बराबर 200 वर्ग मीटर। तो पहले था 100 वर्ग मीटर, बाद में हो गया 200 वर्ग मीटर। कितना हो गया? डबल हो गया ना, यानी 1 से 2 हो गया। तो 1 से 2 बताएंगे। अब देखिए, ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में जब इस टाइप का सवाल आएगा, कोई भी सवाल हो सकता है सीधे सीधे मान लिख के ही लिखा हो, तो आप सवाल को जल्दी लगा सकते हैं। लगाने का मतलब आपको ये एक प्रमेय है कि अगर कोई भी एक वर्ग है और उसके विकर्ण पर एक दूसरा वर्ग बना है, तो दोनों वर्ग के जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो हमेशा 1:2 होगा। समझ में आया ना? कुछ भी मान सकते हैं। अगर आप इसको 20 मान लिए होते तो भी उत्तर ही आएगा, 50 मान लेंगे तो भी यही आएगा। लग जाएगा? अब ये आसान है ना सवाल। देखिए लिखा क्या है, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को आधा कर दिया जाए तो क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? यानी पहले कोई भी वर्ग था, मान लेते हैं पहले आपका खेत ऐसे था जिसकी एक एक भुजा 10-10 मीटर थी। 10 मीटर की सभी भुजाएं होंगी, वर्ग है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 10 गुणे 10 बराबर 100 वर्ग मीटर। बिल्कुल बच्चों के तरीके से पढ़ा रहे, जैसे कोई एलकेजी यूकेजी में पढ़ाता है, ये है ना। इसके बाद दोबारा क्या लिखा है कि इसकी भुजा को आधा कर दिया गया, यानी आपका क्षेत्रफल घटा के इसे छोटा सा कर दिया गया, 5-5 भुजा का कर दिया गया। आधा का मतलब 5-5 मीटर का एक किया गया ना। तो अब क्षेत्रफल कितना होगा? तो अब क्षेत्रफल हो जाएगा 5 गुणे 5 बराबर 25 वर्ग मीटर। तो आपसे कहा है कि कितना हो जाएगा, तो एक चीज तो दिख रहा है कि 100 से 25 हो गया, और 100 से अगर 25 हो गया तो इसको क्या बोलते हैं? 1/4, यानी 4 हिस्सा में से एक हिस्सा हो गया, और 4 हिस्सा में से एक हिस्सा को बोलते हैं 1/4। ये कहेंगे ना। कोई दिक्कत हो बताइए। अब चलिए अगला सवाल लिखिए। थोड़ा सा आप अपने लेवल को उठाइए, अगर ये सब सवाल नहीं लगा पा रहे, बताइए क्या है इसमें। चित्र बनाइए, बिना चित्र के सवाल नहीं बनेगा। चित्र बनाइए। एक वर्गाकार मैदान है, वर्गाकार मैदान का मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो। इसका क्षेत्रफल दिया है 44,100 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? हाँ, लंबाई गुणे चौड़ाई, या भुजा स्क्वायर ही लिखेंगे ना। तो भुजा स्क्वायर बराबर दिया है 44,100। तो भुजा गुणे भुजा ही होगा, ए गुणे ए बराबर इतना है। तो अगर हम खाली इसका भुजा का मान निकाल लें तो कितना आएगा? तो भुजा का मान कितना होगा? भुजा बराबर हो जाएगा √ 44,100 आएगा। इसका अगर हम वर्गमूल निकाले तो हम सभी को पता है ये 441 गुणे 100 लिखा है, और 441 किसका वर्गमूल है? 21 का। और 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 का। इसका मतलब 210 का ये क्या था? वर्ग लिखा है, यही ना। या इसका वर्गमूल कितना होगा? 210 होगा। तो एक एक भुजा कितना आ गया? 210। तो अब कोई भी खेत है उसकी एक एक भुजा आपने निकाल लिया, ये भी 210 मीटर है, ये भी 210 मीटर है, ये भी 210 मीटर है, और ये वाला भी 210 मीटर है। तो कुल कई मीटर तार लगेगा? चारों को जोड़ लेंगे, ये लगेगा ना। जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा? 210 गुणे 4 बराबर 840 मीटर तार की आवश्यकता होगी। किसी को यहां तक दिक्कत हो बताइए। अब अगला लिखिए सवाल।
समझ में आया ना सबको? लिखा है यदि किसी एक छोटे वर्ग की एक भुजा 1/10 मीटर है तो 4 मीटर भुजा वाले वर्ग में ऐसे कितने छोटे वर्ग समा सकते हैं? तो एक वर्ग है जिसकी भुजा 1/10 है, 1/10 मीटर है, और एक बड़ा वर्ग है, इसकी भुजा कितनी है? 4 मीटर है। तो आपसे यह पूछा है कि ऐसे इसमें कितने छोटे छोटे होंगे? ऐसे कई आएंगे ना, तो दोनों में क्या बराबर होगा? हम ये लिख सकते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल होगा वो इसके क्षेत्रफल का n गुना होगा, क्षेत्रफल बराबर होगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? इसका क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो 1/10 गुणे 1/10 बराबर 1/100 वर्ग मीटर, ये तो होगा ना। इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? 4 गुणे 4 बराबर 16 वर्ग मीटर। अब इसी 16 में आपको क्या करना है? इसका क्षेत्रफल में इसके क्षेत्रफल से भाग करना है। तो 1/100 से अगर आप भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 16/1, ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/1, गुणा कर लेंगे हो जाएगा 1600, 1600 उत्तर आएगा। क्या हुआ? गुणा क्यों गई? भागी से क्या हुआ? 1/100 से 1 से भाग करेंगे ना। जैसे मान लीजिए हमने ये कहा दिया कि एक कोई ईंट है, ये 2 किलो का है, 2 किलो का है, और एक कोई ढेर सारा ईंट है ना, इसमें बहुत सी ईंटें हैं, और ये आपका 200 किलो का है। तो बताइए इसमें कई ईंट लगा है, तो आप कहेंगे 200 में 2 से भाग कर दीजिए, इसका मतलब 100 ईंट लगा होगा, तभी तो आएगा ना। तो इसका क्षेत्रफल ये पूरा 16 लिखा है, इसका एक का इतना लिखा है, तो पूरे में 1 से भाग कर देंगे तभी तो संख्या निकल के आएगी। आएगा सबका 1600, जिसका आया था उसका सही है। आपका कितना आया था? तो कैसे लगाए थे? समझ में आ गया ना भाई? ये भाग करेंगे, चाहे ऐसे भाग करिए, चाहे इसी को आप 10 से भाग कर दीजिए, 0.01 ऐसे लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। हमेशा क्षेत्रफल बराबर होगा। जैसे ये मार्कर है, अब इस मार्कर में कितने छोटे छोटे मतलब मार्कर बना सकते हैं? अगर काट काट के मान लीजिए बनाना होगा तो इसका जो लंबाई होगा दूसरे का लंबाई बराबर होगा, ये तो होगा ना भाई। इसका अगर हम 5 टुकड़ा करेंगे तो पांचों मिलके 1 के बराबर होगा, 6 टुकड़ा करेंगे 6 मिलके 1 के बराबर होगा। तो हम यही लिख दिए हैं कि छोटे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। ऐसे नहीं लिखेंगे, छोटे वर्ग के क्षेत्रफल गुणे संख्या बराबर बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, यानी छोटे छोटे n वर्ग का क्षेत्रफल बराबर एक बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है सबको? अब समझ में आ रहा है? अगला लिखिए, देखिए सवाल लिखा है एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई और चौड़ाई 20 मीटर और 12 मीटर है, इसके अंदर बड़े से बड़े माप का वर्गाकार पत्थर लगवाना है। तो एक आपका आयत है जिसकी लंबाई कितनी है 20 मीटर और चौड़ाई कितनी है 12 मीटर। अब एक चीज तो ये कहा है कि ये जो पत्थर होना चाहिए ये वर्गाकार होना चाहिए, इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो। अब अगर लंबाई चौड़ाई बराबर होगा तो पत्थर का माप ऐसा होगा जो इस 12 को भी पूरा पूरा काट दे और 20 को भी पूरा पूरा काट दे। जैसे आपने कहा कि सर 5x5 का ले आएंगे, तो 5x5 का अगर पत्थर लाएंगे तो 5x5 में ये वाला तो 5 चौक 20 एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन ये 5x5 में एडजस्ट नहीं होगा। 5 5 10 में तो आ जाएगा, 2 मीटर बच जाएगा ना। तो पत्थर का साइज कौन सा होना चाहिए, माप कौन सा होना चाहिए? 12 और 20 का एलसीएम ले लें, एचसीएफ। तो 20 और 12 का एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ हो जाएगा 4, निकाल लेंगे ना 4। इसका मतलब जो साइज होना चाहिए पत्थर का वो 4 मीटर भुजा वाला होना चाहिए। समझ में आ गया ना? यानी लंबाई भी 4 और चौड़ाई भी 4। तो अगर 4 4 का होगा तो ऐसे
क्या पत्थर लगेगा? 3 पत्थर ऐसे लगेगा, ये तो लगेगा ना भाई। 4 को 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, और ये भी 4 है तो इसे 4 1 हो गया, ऐसे फिर से फिर 3, तो 4 4 8, फिर 4 12, फिर 4 16, 4 20 आ जाएगा ना ऐसे। तो कुल कितने पत्थर हो गए? 1 2 3 4 5 6, मतलब गिन लीजिए इसे, 1 2 3 इधर है, फिर 1 2 3 4 5, 5 3 15, ये लगेगा ना। तो सब हम क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल, संख्या बराबर कितना हो जाएगा? संख्या बराबर आयत का क्षेत्रफल बटा एक वर्गाकार पत्थर का क्षेत्रफल। एक वर्गाकार पत्थर का क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल बराबर होगा, यानी 15 पत्थर मिलके एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होंगे, यानी एक वर्ग का क्षेत्रफल गुणे संख्या बराबर आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना आएगा? 20 गुणे 12। पत्थर का क्षेत्रफल कितना आएगा? 4 गुणे 4। 4 से काट देंगे, 4 पंचे 20, 4 3 12, 5 3 15। तो ये सवाल आप मुझे नहीं लगा सकते थे। अगर ये चित्र आपको समझ में आ रहा है तो आप देख रहे हैं कि एक 20 मीटर है, एक 12 मीटर है, तो पत्थर का साइज कितना होगा? पत्थर का साइज 20 और 12 के एलसीएम होगा 4, तो यही तो आप 4 से भाग दे सकते थे इसे। 4 से भाग देंगे, यहां बचेगा 5, यहां बचेगा 3, 5 3 15 पत्थर। लगा लेंगे ना सभी अब। चलिए, इसके अलावा हम लोग कल प्रैक्टिस करेंगे और